लोग स्वर टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संभाग का पहला दैनिक अखबार लोक स्वर हुआ 46 बरस का स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री समेत सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने मां के नाम लगाया पौधा। केंद्रीय जेल में बीमार बंदी की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, मजिस्ट्रेट जांच की मांग। रेलवे स्टेशन परिसर में खुलेगा जन औषधि केंद्र, क्षेत्र के हजारों लोगों को मिलेगी सुविधा। और कोनी के श्री रामकृष्ण आश्रम में लोगों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी का हुआ लोकार्पण। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। दर्शकों, इस बुलेटिन की पहली खबर बड़े फख्र के साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। संभाग का पहला दैनिक लोक स्वर अखबार ने अपनी स्थापना के 46वें बरस में प्रवेश किया। स्थापना दिवस का भव्य समारोह सकरी के न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में आयोजित किया गया। यहां आमंत्रित मेहमानों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होकर पौधारोपण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले कॉलेज परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि बचपन से वे लोक स्वर अखबार की प्रति देख रहे हैं। समाचारों की विश्वसनीयता की इस परंपरा को बनाए रखने के लिए लोक स्वर के प्रधान संपादक अशोक अग्रवाल को उन्होंने बधाई दी। वहीं विधायक अमर अग्रवाल ने कहा, अखबार की शुरुआत हमारे द्वारा की गई थी, जिसके बाद अशोक अग्रवाल को इस समाचार पत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके नेतृत्व में इसका प्रकाशन लगातार किया जा रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर डेंटल कॉलेज परिसर में लगभग 450 पौधे उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने लगाकर हरियाली बढ़ाने अपनी सहभागिता निभाई। यहां पहुंचे सभी अतिथियों और आमंत्रित जनों को लोक स्वर की टीम ने स्मृति चिन्ह भेंट कर इस दिवस को यादगार बनाया। इस गरिमामय कार्यक्रम में महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत, कोषाध्यक्ष गुलशन ऋषि, नेता प्रतिपक्ष शेख नजरुद्दीन समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख यहां मौजूद रहे। दैनिक लोक स्वर अखबार के संपादक मनोज शर्मा और यूनिट हेड आनंद मिश्रा ने सभी अतिथियों का आभार जताया। लोक स्वर परिवार के द्वारा 46वें स्थापना दिवस पर यह पुनीत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक पेड़ मां के नाम पर। इसी कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं लोक स्वर परिवार के सभी सम्माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाने का कार्यक्रम आयोजन करके प्रकृति को बचाने का काम किए हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पूरे देशवासियों के लिए आह्वान किए हैं कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक पेड़ मां के नाम पर हम सब पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं। बिलासपुर संभाग का दैनिक अखबार सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ आज से 44 साल पहले, और बिलासपुर का एक आवाज़ उठाने वाला और बिलासपुर में रोज लोगों को समाचार मिले उसके लिए माहौल बनाने वाला लोक स्वर का ये अखबार है। मैं इसके वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये प्रेस तरक्की करे, लोगों की आवाज़ उठाए, छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान दे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थापना दिवस लोक स्वर का था। बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे 46वें स्थापना दिवस में सेंट्रल मिनिस्टर तोखन साहू आए, अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री आए। यह लोक स्वर पेपर है, अमर अग्रवाल लोगों ने चालू किया था, फिर सन 84 में मैंने इसे टेक ओवर किया, जिसे लगातार 84 के बाद आज तक मैं चला रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि निर्भीक होके लोगों का समाचार छापें, जो दुखी हो उसको फायदा मिले, यही सोच। एक पेड़ माँ के नाम पे था, तो आज उसके तहत आज सभी लोगों ने करीब 450 पेड़ आज लगाए गए। इसकी तकनीक में, इसके कलर में और इसमें तमाम आधुनिक आवरण के साथ ये अखबार लगातार 45 वर्षों से
जनता की सेवा कर रहा है, जनता की खबरें जनता तक पहुंचा रहा है, निर्भीकता से, निष्पक्षता से। आज हम इसका वर्षगांठ मना रहे हैं। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के मार्गदर्शन में 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में हस्ताक्षर अभियान में सबसे पहले हस्ताक्षर कर कलेक्टर ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और उनसे तिरंगा ध्वज खरीदा। स्टॉल का कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने निरीक्षण कर बिक्री की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने अपील की है। समूह की दीदियों ने बताया कि उनके द्वारा धान से बनी राखी और तिरंगा ध्वज का स्टॉल के जरिए बिक्री की जा रही है, जिसके प्रति लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और कलेक्ट्रेट आने वाले लोग ये राखियां काफी पसंद कर रहे हैं। अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत देखें तो बिलासपुर ज़िले में सभी ग्राम पंचायतों में, नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। जो तिरंगा झंडे की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उतनी उपलब्धता पहले थी नहीं। तो अभी ग्रामीण जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनकी दीदियों द्वारा 2 लाख झंडे का निर्माण प्रारंभ किया गया है और अभी 1 लाख झंडा कंप्लीट हो गया है। यहाँ कलेक्ट्रेट में भी एक स्टॉल लगाया गया है और बहुत सारे अधिकारियों ने भी झंडे का क्रय किया है। मैंने भी 5 झंडे लगाया है क्योंकि मेरे घर में भी मेरे पिताजी, माँ और बच्चों द्वारा डिमांड किया जा रहा है जैसे ये अभियान प्रारंभ हुआ है तब से कि हम लोग भी झंडे का उपयोग करेंगे और हम लोग भी एक जो तिरंगा हमारे देश की शान है उसको हम लोग आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। केंद्रीय जेल में सोमवार को एक बंदी की मौत हो गई। मस्तूरी की भदौरा निवासी 55 वर्षीय तेजऊराम राठौर हत्या के आरोप में 8 महीने से जेल में था। पिछले महीने हालत खराब होने पर उसे सिम्स में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर तेजऊ को फिर जेल अस्पताल लाया गया। सोमवार सुबह उसकी अचानक मौत हो गई। जेल प्रबंधन ने उसका शव पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भिजवाया। परिजनों का आरोप है कि तेजऊ को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, फिर जेल के भीतर ऐसा क्या हुआ कि उसे सिम्स में भर्ती किया गया। इसके बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों ने जेल प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल किया और जांच की मांग की है। जेल में था लेकिन उसको तबीयत खराब है करके 12 तारीख को, अगला 12 तारीख को पिछला महीना 1 महीना पहले उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया करे रही से। ओकर पहली में मोर भाई सो जेल में मिलेगा रहे तो एकदम स्वस्थ और मजबूत रही से। अब ओकर बाद बोली ओमन के आए हॉस्पिटल यहाँ सिम्स आए तो बोले कि मोर भाई के तबीयत कैसे ख़राब हो गए। तो वहाँ के डॉक्टर बोली इसके पता नहीं, हम लोग को पता नहीं है, पुलिस वाले जानेंगे। पुलिस वाला से मुलाकात करें, ओकर बाद पूछे मोर भाई के तबीयत कैसे जेल में ख़राब हो गए, का कारण है। तो डॉक्टर जान ही बोल दी। ओकर बाद मोर भाई से मैं मिल के गए, उसके साथ बहुत बर्ताव गलत हुए साहब, तभी मोर भाई है ना आज मोरे छोड़ के चल दी। मध्य नगरी चौक के शिव मंदिर में सरकंडा पुल होते हुए बैमा नगोई में मां वैष्णो देवी मंदिर तक भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली। महादेव का जयकारा लगाते हुए सभी महिला पुरुष कांवड़ लेकर पैदल यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का शहर में कई स्थानों में स्वागत किया गया। दूसरे वर्ष इस यात्रा में 111 भक्त शामिल हुए। यह संख्या जो है हर साल बढ़ रही है। बरई चौरसिया समाज का वार्षिक समारोह हुआ। इसमें समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने समारोह में बच्चों के लिए नृत्य, गायन और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उत्साह से शामिल हुए। परंपरागत आयोजन में जिले के बरई चौरसिया समाज ने अपने प्रतिभाशाली बच्चों का शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि पर सम्मान कर उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर समाज सेवा और अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज के वरिष्ठ नागरिकों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। वार्षिक समारोह यादगार बनाने बच्चों के लिए देशभक्ति, नृत्य, वेशभूषा और चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी छाप छोड़ी। सभी को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर चर्चा में संगठन समाज की मजबूती को बनाए रखने, युवाओं की भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया। समाज के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद थवाइत, BR महोबिया और सक्रिय सदस्य राजेश तंबोली ने कहा, मूलतः व्यापारी वर्ग से चौरसिया बरई समुदाय समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है। शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। हर साल इसको आयोजित करते हैं हम लोग
और बहुत उत्साह से भाग लेते हैं लोग। बच्चियों को आप देखो कितने उत्साह से भाग ले रहे हैं और काफ़ी शिक्षित भी है। और हमारा जो समाज है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है, पान के व्यापार से जुड़ा हुआ है। अब लोग दूसरे में जा रहे हैं। हमारे कई बच्चे जो हैं अमेरिका पहुंच गए हैं, कई बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं। तो समाज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पे दौड़ रहा है। अपने समाज को संगठित करने में बड़ा ही योगदान इस कार्यक्रम से मिलता है और हमें शासन द्वारा भी ज़मीन प्राप्त हुआ है, मोपका इलाके में हुआ है। तो आने वाले समय में हम लोग सभी लोग मिल के और शासन से सहयोग लेके भवन निर्माण बरई चौरसिया समाज के लिए करेंगे। आज यहाँ उद्योग भवन में बरई चौरसिया समाज के द्वारा जो हर वर्ष के भांति नागपंचमी के उपलक्ष्य में आज बरई चौरसिया समाज का सम्मेलन रखा गया, जिसमें प्रतिभावान छात्राओं को समाज के विशिष्ट कार्य किए हुए उसको आज सम्मान करते हैं और समाज के वरिष्ठ लोगों का भी सम्मान करते हैं। समारोह में महिलाओं की अच्छी उपस्थिति से संदेश दिया गया कि वो पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। प्रतिभा सम्मान के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से वार्षिक समारोह सार्थक रहा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को इसके अलावा तोरवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्दी ही सस्ती जेनेरिक दवा मिलेगी। रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टॉपेज के पास जन औषधि केंद्र बनाने भवन लगभग तैयार हो चुका है। स्टेशन के पास खुलने से बड़ी संख्या में लोगों को इसका फायदा होगा। रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को अक्सर दवा खरीदने स्टेशन से काफी दूर जाना पड़ता है और आसपास की दुकानों में ब्रांडेड दवा मिलने से लोगों को काफी रकम खर्च करनी पड़ती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए SCCR जोन प्रबंधन ने बिलासपुर स्टेशन के बाहर किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। रेलवे स्टेशन के सिटी बस स्टैंड के पास जन औषधि केंद्र खोला जाएगा, जिससे यात्रियों और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी आसानी से सस्ती दवा मिल सकेगी। रविवार को शहर में तुलसी जयंती मनाई गई। इसमें 101 साल की परंपरा को कायम रखते हुए राजाराम मंदिर से यात्रा निकाली गई। श्री सीताराम मंदिर, वेंकटेश मंदिर, राजा रघुराज सिंह स्टेडियम, घोगा बाबा मंदिर होते हुए वापस मंदिर ये यात्रा पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई। अब रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो राम के को बताया है कि राम सभी लोगों के तारणहारा होते हैं। ये तो तुलसीदास जी ने बताया। वाल्मीकि जी तो बहुत ऊंची वाली संस्कृत वाली बात थी, हिंदी में तो किसी को बताए नहीं थे। हिंदी में ये जो सबको बताए हैं, आज जगह जगह राम का नाम जो लोग जप रहे हैं तो तुलसीदास जी की है। जोनल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। विलंब से चल रही इन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए रेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। पूछताछ केंद्र में पिछले कई दिनों से यात्रियों को एक ही जवाब मिल रहा है कि विलंब जो है प्रारंभिक स्टेशन से हुआ है। ये स्थिति किसी एक दिशा की ट्रेनों की नहीं है। मुंबई, दिल्ली, हावड़ा, गुजरात समेत सभी दिशाओं से चलने वाली ट्रेनें यहाँ रोजाना जो है देरी से पहुँच रही हैं। सोमवार को हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली मेल 6 घंटे, शालीमार उदयपुर 5.5 घंटे, उत्कल एक्सप्रेस 1.5 घंटे, लिंक एक्सप्रेस 1.5 घंटे, पोरबंदर हाफा 3 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इसके साथ ही सोमवार को इतवारी, शिवनाथ, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद और इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रही। दर्शकों, आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। संभाग का पहला दैनिक अखबार लोकस्वर हुआ 46 बरस का स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री समेत सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने मां के नाम लगाया पौधा। केंद्रीय जेल में बीमार बंदी की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, मजिस्ट्रेट जांच की मांग। रेलवे स्टेशन परिसर में खुलेगा जन औषधि केंद्र, क्षेत्र के हजारों लोगों को मिलेगी सुविधा। और कोनी के श्री रामकृष्ण आश्रम में लोगों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी का हुआ लोकार्पण। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं JK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। हेडलाइंस के बाद आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं।
सेवा, शिक्षा और आध्यात्म के लिए समर्पित रामकृष्ण आश्रम कोनी में हॉस्पिटल और लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है। मिशन के महासचिव स्वामी सुवीरानंद ने इसका यहां आयोजित समारोह में लोकार्पण किया। इस अवसर पर अनुयायी और मिशन के आध्यात्मिक गुरुओं की उपस्थिति रही। रामकृष्ण मिशन कोनी आश्रम में नवनिर्मित सारदार चैरिटेबल हॉस्पिटल और विवेकानंद एजुकेशनल सेंटर का रामकृष्ण मठ और मिशन के महासचिव स्वामी सुवीरानंद महाराज ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के वरेण्य साधुओं की उपस्थिति रही। यह संस्था पहले श्री रामकृष्ण सेवा समिति बिलासपुर के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना स्वामी आत्मानंद महाराज ने दानदात्री माता गिरिजा देवी अग्निहोत्री द्वारा प्रदत्त 8 एकड़ क्षेत्र में 1970 में की थी। 2019 में इस संस्था को रामकृष्ण मिशन को समर्पित कर दिया गया। संस्था प्रमुख के रूप में स्वामी सेवाव्रतानंद की नियुक्ति हुई है। उन्होंने भविष्य में किए जाने वाले सेवा कार्यों की परिकल्पना कर इसका निर्माण कराया, जिसमें निःशुल्क बालक छात्रावास, विवेकानंद बुक वर्ल्ड कार्यालय, अतिथि निवास, जन सुविधा केंद्र के बाद अब हॉस्पिटल और लाइब्रेरी शामिल है। क्षेत्र की जनता की सेवा के साथ युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ पढ़ाई के लिए इस लाइब्रेरी से महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। आज हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ माँ शारदा चैरिटेबल डिस्पेंसरी का उद्घाटन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है रामकृष्ण मठ और मिशन के, उनके द्वारा आज हुआ। इसके बाद इसी डिस्पेंसरी से लोगों की सेवा होगी। और दूसरी चीज़ उद्घाटन हुई स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सेंटर, जिसमें कोचिंग क्लास, फ्री कोचिंग क्लास हो गए, कंप्यूटर कोचिंग क्लास हो गए और रीडिंग रूम रहे। रामकृष्ण मठ और मिशन वेलूर मठ पश्चिम बंगाल से संबद्ध कोनी आश्रम कल्याणकारी कार्यों और आध्यात्म के प्रति अपने समर्पण के लिए दूर दूर तक पहचान रखता है। लोकार्पण उद्घाटन के बाद शाम को यहां संगीत और नृत्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें होनहार बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी को मोहित किया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर सीए ब्रांच की बिल्डिंग में नया अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन ICAI के अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, देश के अर्थतंत्र में यहाँ के CS संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। अगले 25 सालों के विजन पर काम करना शुरू किया है। भारतीय CA संस्थान के अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल ने यहां प्रेस से बातचीत में कहा, संस्थान 75 साल पूरे होने पर देश के अर्थव्यवस्था बनाने वाले CA के योगदान को याद कर फख्र महसूस कर रहा है। श्री अग्रवाल ने बताया, देश भर में 175 ब्रांच में 4 लाख सदस्य और 2.25 लाख स्टूडेंट्स के साथ ICAI वृहद रूप में काम कर रहा है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर संस्थान विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जिसमें भविष्य के भारत में CA की आधुनिक भूमिका, डिजिटल वर्किंग के बारे में उल्लेख किया जाएगा। हम एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसको कि हमने 1 जुलाई को उसका कवर पेज लॉन्च किया था। उसको, उस पेपर को हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। अगले 25 साल में इस शूट की दशा और दिशा को हम उस विजन डॉक्यूमेंट में लेके आ रहे हैं। और आज बिलासपुर ब्रांच, जो कि हमारे यहाँ 175 ब्रांच है, जिसमें बिलासपुर भी एक ब्रांच है, उसके 3rd फ्लोर में एक नया फ्लोर उन्होंने ऐड किया है। उसके इनागुरेशन के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। व्यापार विहार स्थित बिलासपुर ICAI भवन में नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन श्री अग्रवाल ने बिलासपुर ब्रांच के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया। इस दौरान रायपुर से आए CA भावेश मित्तल ने GST में हुए संशोधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अत्याधुनिक सभागार साउंड प्रूफ है।
इसे डिजिटल प्रस्तुति के अनुरूप तैयार किया है। उद्घाटन अवसर पर सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए अनुज गोयल, सीए अभय छाजेड़, सीए ज्ञानचंद मिश्रा, बिलासपुर के सीए जितेंद्र सिंह छाबड़ा समेत सीए सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिला स्वावलंबन केंद्र के शुभारंभ अवसर पर प्रयास पब्लिक स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव कराया और बच्चों को स्वावलंबी बनाने शपथ दिलाई गई। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया। इसमें स्वावलंबी भारत अभियान के अधिकारी शामिल हुए। बिलासपुर में स्वावलंबन केंद्र फिर शुरू हो गया है। इसे प्रयास एकेडमी द्वारा संचालित किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर मध्य क्षेत्र के संगठक केशव दुबोलिया और प्रांत संयोजक जगदीश पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर सचिन यादव और स्वावलंबी भारत अभियान के अधिकारी मौजूद थे। सभी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाया। स्वावलंबन केंद्र के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी जिले के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में छात्रों में स्वावलंबी बनने के लिए हेड बॉय और हेड गर्ल को शपथ दिलाई। राजकिशोर नगर मोबका रोड स्थित प्रयास पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी भागीदारी निभाई और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इससे पहले विद्यालय में हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव वोट के माध्यम से किया गया, जिसमें सभी छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्राचार्य डॉक्टर पद्माकर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उन्हें देश की बागडोर संभालनी है। बचपन से ही ऐसी जिम्मेदारी देने से वे देश की बागडोर और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा पाते हैं। इस अवसर पर प्रयास के प्रांगण में स्वावलंबी भारत अभियान के विशिष्ट अतिथियों के द्वारा सभी का दायित्व ग्रहण कराया गया, जिसमें सुब्रत पाल चाकी, संभाग संयोजक डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, जिला संयोजक नारायणगिरी गोस्वामी, जिला समन्वयक कमल छाबड़ा, नगर संयोजक लकी बंजारे, महिला कार्य प्रमुख लता गुप्ता, अभियान प्रमुख प्रभा तिवारी, प्रयास अकादमी के संचालक डॉक्टर सचिन यादव, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद राजीव अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर विंकू भाटिया, इंटीरियर डिजाइनर निहारिका त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है, जिससे वो जल्दी से इसे समझ और सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्कृष्ट कार्यों से साहू समाज का नाम रोशन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज होने के नाते सभी को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने पहली बार आयोजित प्रदेश साहू अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन समारोह को ऐतिहासिक और गरिमामय बताते हुए इसके आयोजन के लिए पदाधिकारियों को बधाई दी। श्री साव ने कहा, हमारे समाज के प्रतिभाओं को प्रदेश और देश की प्रतिभा बनाने की जिम्मेदारी समाज की है। संघ के अध्यक्ष टहल सिंह साहू ने कहा कि समाज के अधिकारी कर्मचारी बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज को सही दिशा दिखाने का दायित्व इस वर्ग का है। साहू समाज ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। हमें आगे भी इसे जारी रखना है। जोनल स्टेशन के बाहर नो पार्किंग एरिया बनाया है। इस दायरे में गाड़ी खड़ी करने वाले पर रेलवे की जो है विशेष टीम कार्यवाही कर रही है। इससे यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन रेलवे का स्टाफ इसकी अनदेखी कर रहा है। जांच के दौरान अधिकांश गाड़ियां रेल कर्मियों की होती है। कार्यवाही न करने के लिए अप्रोच भी लगाया जाता है, जिसे देखते हुए अब सख्त चेतावनी दी जा रही है। यदि रेल कर्मियों की गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी होती है तो उन पर नियम के अनुसार 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। रेलकर्मी अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, इसलिए रेल मंडल से एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के स्टेशन में पदस्थ प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों को ऐसा करने से रोकें या फिर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस चेतावनी के बाद भी कर्मचारी नहीं मानते हैं तो आम यात्रियों के तहत जुर्माना कार्यवाही किया जाएगा। सभी शर्तें लागू रहेंगी, इस आशय का आदेश दिया है। दर्शकों, अभी मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसो टीवी। नमस्कार।